लेक्चर नंबर होगा #08 और इसमें डिस्कस करेंगे संवहन ऊतक। संवहन ऊतक के बारे में। संवहन ऊतक क्या होते हैं, या वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में। ठीक है, ओके। तो संवहन ऊतक क्या होते हैं? ये संवहन पुलों से मिलकर बने होते हैं। संवहन ऊतक जो हैं, वहन ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक वो संवहन पुलों से बने हुए होते हैं। संवहन पुलों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? संवहन पुलों से बने होते हैं। और संवहन पुल में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फिलोयम। फिलोयम। एक होता है जाइलम और एक होता है फिलोयम। एक होता है जाइलम यानी कि जल को ले जाने वाला, और एक फ्लोएम यानी कि पोषवाहक यानी कि पोषण को पहुंचाने वाला। ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद में ये जो है जड़ों तथा डाइकोट जानते हैं ना? डाइकोट का मतलब क्या होता है? बे बीज जिनमें से जब वो अंकुरित होते हैं तो दो पत्ते निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डाइकोट कहलाते हैं। तो डाइकोट के स्टेम में यानी कि तनों में, स्टेम में ये रंभ तथा कॉर्टेक्स तथा पिथ के बीच में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बीच में पाए जाते हैं भाई। यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है, यानी कि पोषवाहक और जलवाहक जो होता है, वो हमारा कॉर्टेक्स और पिथ के बीच में पाया जाता है। कॉर्टेक्स और पिथ के बीच में पाया जाता है। किसमें? जड़ों में और स्टेम में। किसमें? जड़ों में और स्टेम में। और नेक्स्ट हमारा, यदि एक मोनोकोट यानी कि एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री के तनों में, स्टेम में, ये क्या होते हैं? बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं? बिखरे हुए पाए जाते हैं। सही, ओके। देखो वही मैं बता रहा हूँ, वैस्कुलर टिश्यूज जो है, वैस्कुलर सिस्टम है, वो संवहन ऊतक होते हैं जो संवहन पुलों से बने होते हैं, और जो संवहन पुल होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होते हैं। अब ये जड़ों तथा डाइकोट के स्टेम में, कॉर्टेक्स तथा पिथ के बीच में पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। और हमारा जो एक बीज पत्री है उसकी स्टेम में ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं इसके नीचे और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि प्राइमरी, इसके एक हेडिंग है नंबर 1 करके, प्राथमिक जाइलम यानी कि प्राइमरी जाइलम। अब ये प्राइमरी जाइलम भी दो प्रकार का होता है। जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। और जो बाद में बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है, जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। तो ओके, और जो प्रोटोजाइलम जो होता है वो बलायकार होता है। कैसा होता है? बलायकार। और जो मेटाजाइलम जो होता है
वो सीढ़ी नुमा होता है। कैसा होता है? सीढ़ी नुमा होता है। सीढ़ी नुमा यानी कि सीढ़ी के समान होता है, ठीक है। और प्रोटोजाइलम के आधार पर, प्रोटोजाइलम के आधार पर, जाइलम के आधार पर ओके, आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाता है, इसमें नंबर ए करके हो जाता है अंतादिदारु, अंतादिदारुक या इंडो आर्च, इंडो आर्च, इंडो आर्च, अंतादिदारु यानी कि इंडो आर्च, इंडो आर्च। अब इंडो आर्च क्या होता है? देखो भाई, हमारे पास में इनके आधार पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के आधार पर इनको बांटा गया। तो पहले इंडो आर्च, इंडो आर्च क्या है? देखो भाई, हमारे पास में जब हम एक वो करते हैं, जड़ ले लेते हैं, मान लीजिए जड़ है, और जड़ में हमारा ये एक भाग है, इसमें पित है। अब देखो हमारे यहाँ पर ये मान लीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से कोई भाग है, तो इस प्रकार में यहाँ पर हमने दिखा दिया, ये काट दिया 2 भाग में, ठीक है। ये जो काला काला भाग है, मैंने काला काला भाग पोत दिया इधर के लिए, तो इसको बोल दिया मेटाजाइलम, वो प्रोटोजाइलम, सॉरी प्रोटोजाइलम बोल दिया है मैंने, ठीक है। और इसको बोल दिया है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम क्या बोल दिया है? मेटाजाइलम बोल दिया है। अब भाई ये वाला क्या है भाई? ये जो है केंद्र है, ये वाला केंद्र है, और ये क्या है? परिधि। क्या है ये? परिधि, ठीक है। तो भाई इंडो आर्च अंतादिदारु क्या होता है? जब प्रोटोजाइलम, जब प्रोटोजाइलम, जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो, केंद्र की ओर, किसकी ओर हो? केंद्र की ओर, और मेटाजाइलम, मेटाजाइलम जो हो वो परिधि की ओर उपस्थित हो, तब उसको बोलते हैं अंतादिदारु। क्या बोलते हैं? अंतादिदारु। भाई देख लो, जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो, यानी कि केंद्र की तरफ हो, यानी कि उसके बीच में हो, तब उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम, वो अंतादिदारु बोलते हैं। और प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम कहाँ हो? परिधि की ओर हो, तब उसको क्या बोलते हैं? अंतादिदारु बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, बीमा, बी, बीमा, बाहिदिदारुक, बाहिदिदारुक, बाहिदिदारुक यानी कि एक्सो आर्च। क्या बोलते हैं? एक्सआर्च, एक्सआर्च, ठीक है। एक्सआर्च, एक्सोआर्च, एक्सोआर्च। अब एक्सोआर्च क्या होता है भाई? फिर से सुन लेते हैं। यहाँ पर प्राथमिक जाइलम क्या होता है? प्राइमरी जाइलम जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम यानी कि जो बलायकार होता है, बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम जो कि सीढ़ी नुमा होता है, ठीक है। अब जाइलम, प्रोटोजाइलम के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अंतादिदारु यानी कि इंडो आर्च। इंडो आर्च जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो, तब उसको क्या बोलते हैं? अंतादिदारु बोलते हैं। जब प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर यानी कि परिधि की ओर हो, तब उसको क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम, वो सॉरी बाहिदिदारु कहते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, ओके। निराम है सुन्ना बड़बड़ाया, एक्सआर्च, ठीक है। एक्सआर्च भाई, एक्सआर्च क्या है भाई? मैंने उठा के इधर लिख लिया। जब प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम यानी कि जो जल को ले जाने वाला है वो कहां पर होना चाहिए? कहां पर होता है? कहां पर होता है? मुझे नहीं पता बे।
पढ़ ले, ध्यान दे ले। तो प्रोटोजाइलम क्या है, वो परिधि की ओर होता है। किधर होता है? परिधि की ओर। और मेटाजाइलम, मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर उपस्थित होता है। किधर होता है? केंद्र की ओर उपस्थित होता है। तब उसको क्या बोलते हैं? एक्सोआर्च, एक्सोआर्च बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सोआर्च बोलते हैं। अब एक आता है मिडिल वाला, एक आता है मिडिल वाला। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारा आता है मध्य दिदारुक। अगला नंबर है सी वाला, मध्य दिदारुक। दिदारुक, मध्य दिदारुक के में क्या होता है भाई? जो मध्य दिदारुक, सॉरी, मध्य दिदारुक, ओके, मध्य दिदारुक। भाई मध्य दिदारुक में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक जाइलम है, इसमें दो प्रकार का है। जब अंदर की ओर, जब अंदर मेटाजाइलम हो, क्या हो? मेटाजाइलम हो, और उसकी परिधि की ओर यानी कि बाहर की ओर, उसके चारों ओर क्या हो? प्रोटोजाइलम हो, प्रोटोजाइलम हो, तब उसको क्या बोलते हैं? मध्य दिदारुक कहते हैं। तीन हमारे दिदारुक होते हैं। अंतः दिदारुक, जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम जो है वो परिधि की ओर होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? अंतः दिदारुक बोलते हैं। बाह्य दिदारुक क्या होता है? जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर उपस्थित होता है, तब उसको बोलते हैं बाह्य दिदारुक। अब आता है मध्य दिदारुक। मध्य दिदारुक में क्या होता है? मेटाजाइलम क्या होता है? वो मध्य में होता है, और जो प्रोटोजाइलम होता है वो उसके चारों ओर उपस्थित होता है। ठीक है, ओके। कैसा होता है? चारों ओर उपस्थित होता है। ओके, तो अब हमारा ये तुम्हारा टॉपिक पूरा हो गया। ओके, मेटाजाइलम नेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया, इतना डिस्कस है। अब मिटा दें, ये बना लेना। ठीक है, अब मिटा दें इसको। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम तो हो गया, अब डालते हैं प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम क्या होता है भाई? ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राथमिक फ्लोएम या प्राइमरी, प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम भाई क्या होता है? भाई प्राइमरी फ्लोएम भी जाइलम की तरह, प्राइमरी फ्लोएम भी जाइलम की तरह, किसकी तरह? जाइलम की तरह दो भागों में बटी होती है। जो पहले बनती है, पहले बनता है, पहले बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, क्या बोलते हैं? प्रोटोफ्लोएम। और जो बाद में बनता है, में बनता है, सॉरी, बनता है उसे मेटाजाइलम, मेटाफ्लोएम, सॉरी, मेटाफ्लोएम, फ्लोएम, सॉरी, मेटाफ्लोएम। ठीक है, ओके। पर लेकिन प्रोटोफ्लोएम जो है उसकी कोशिकाएं कैसी होती है? छोटी होती है, सॉरी, कोशिकाएं, कोशिकाएं छोटी होती हैं, अस्पष्ट, मतलब वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और मेटाजाइलम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं और स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम की जो कोशिकाएं हैं वो छोटी होती हैं और अस्पष्ट दिखाई देती है। मेटाफ्लोएम की कोशिकाएं चौड़ी होती हैं और स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है भाई, नेक्स्ट आता है हमारा कैम्बियम। कैम्बियम, कैम्बियम, कैम्बियम होता है भाई। कैम्बियम में क्या होता है? देखो भाई, जो जाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम, और क्या होता है? फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कैम्बियम, कैम्बियम पाया जाता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम के मध्य में पाया जाता है, जो विभेदित कोशिकाओं से अलग होता है। विभेदित
सॉरी विभेदित सेल से क्या होता है, अलग होता है। विभेदित कोशिकाओं से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी कि उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, ओके, विभेदित कोशिकाओं से अलग कर दिया जाता है। इन्हें मेरिस्टेम कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्हें मेरिस्टेम कोशिकाएं कहते हैं। अब इन्हें जब ये बन जाता है, जब ये परिपक्व हो जाता है, कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब इन्हें बोलते हैं, जब ये पक जाते हैं तब इन्हें क्या कहते हैं, तब इन्हें बोलते हैं सॉरी परिपक्व हो जाने पर इन्हें कहते हैं प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम क्या कहते हैं, प्रोकैम्बियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोकैम्बियम। और ये जो प्रोकैम्बियम है प्रोकैम्बियम, ओके, प्रोकैम्बियम होते हैं जो अवशिष्ट के रूप में, अपशिष्ट के रूप में उपस्थित रहते हैं। किसके रूप में उपस्थित रहते हैं, तो हम बात कर रहे थे कैम्बियम की। किसकी बात कर रहे थे, कैम्बियम की। तो कैम्बियम जो है, कैम्बियम जो है, कैम्बियम में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। कितने प्रकार की सेल पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैम्बियम में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सेल पाई जाती हैं। ओके, सेल जो है वो दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक होता है तर्कुरूपी। ठीक है, कौन सी होती है, तर्कुरूपी सेल पाई जाती हैं। ठीक है, और पाई जाती हैं अरीय सेल। ठीक है, क्या पाई जाती है, अरीय सेल। तो सबसे पहले नंबर 1 है हमारा तर्कुरूपी सेल। ठीक है, कैसी होती है, तर्कुरूपी सेल, तर्कुरूपी कोशिका। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो दोनों तरफ से, दोनों ओर से कैसी होती है, नुकीली होती हैं। सॉरी, दोनों ओर से कैसी होती है, नुकीली। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये मार्कर है, ये जो है मार्कर है, इसका जैसे ये कोशिका, ये मिलकर एक कोशिका बन गई है, तो इधर भी नुकीली है और इधर भी नुकीली है। तो ये जो हमारा तर्कुरूपी कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, दोनों तरफ क्या होती है, नुकीली होती हैं। और ये आगे बढ़ के परिपक्व होके द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं। किसका, फ्लोएम का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक बात सुनो, फिर से सुन लेते हैं भाई। कैम्बियम जो है, कैम्बियम दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तर्कुरूपी और अरीय कोशिकाएं। तो तर्कुरूपी कोशिका क्या होती है, ये दोनों ओर क्या होती है, नुकीली होती हैं। कैसी होती है, नुकीली होती है, सॉरी, नुकीली होती है, दोनों तरफ नुकीली होती हैं। और ये आगे बढ़ के क्या करती हैं, द्वितीय जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं। ओके, अगला नंबर है हमारा अरीय कोशिकाएं। अरीय कोशिकाएं, ओके, अरीय कोशिकाएं। ओके, तो अरीय जो कोशिकाएं हैं भाई, जो अरीय कोशिकाएं हैं ये क्या होती है, समव्यासी होती हैं। समव्यासी का मतलब इनके जो व्यास होता है वो समान होता है। व्यास क्या होता है, देखो भाई, हमारे सामने ये है, ये हमारा केंद्रक है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरा क्या होता है, यही होता है व्यास। ठीक है, तो मतलब ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, समव्यासी होती हैं। कैसी होती है, समव्यासी, यानी कि जिनका जो व्यास है वो क्या होता है, समान होता है सभी कोशिकाओं का। और इनके व्युत्पन्न से मतलब इनसे ही क्या कौन बनता है, मज्जा रेखाएं, मज्जा किरणें बनती हैं। ठीक है, क्या बनती है, मज्जा किरणें बनती हैं। ओके, फिर से सुन लेते हैं भाई। कैम्बियम होता है दो प्रकार का, वो कैम्बियम दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 तर्कुरूपी कोशिका सेल और हमारी अरीय सेल। तो तर्कुरूपी जो सेल होती है वो मतलब दोनों ओर क्या होती है, नुकीली होती हैं और आगे बढ़ के ये क्या करती हैं, द्वितीयक जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का निर्माण करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है अरीय कोशिकाएं। तो अरीय कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, लगभग समव्यासी होती हैं।
कैसी होती है, समव्यासी होती है, यानी कि इनका डायमीटर जो होता है वो व्यास होता है, जो गोल वाला सर्कल वाला वहाँ से बीच वाला, बीच को उसको डिवाइड कर देते हैं सब, तो वो क्या होता है, समव्यासी होता है। तो व्युत्पन्न, वो उनके व्युत्पन्न से, जो समव्यासी कोशिकाएं हैं उनके व्युत्पन्न से क्या बनती है, मज्जा किरणें बनती हैं, ठीक है। और जब मज्जा किरणें बनती हैं, ओके ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैम्बियम के प्रकार। जो कैम्बियम होता है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैम्बियम भैया दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है वर्धी कैम्बियम और एक होता है अवर्धी कैम्बियम, या अवर्धी पुल या वर्धी पुल जिसको बोलते हैं। कैम्बियम के प्रकार, कैम्बियम के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैम्बियम, ठीक है। तो कैम्बियम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के हो जाते हैं। तो दो टाइप में नंबर एक होता है वर्धी, वर्धी पुल, ओपन बंडल, ओपन बंडल, और एक होता है नंबर दो क्लोज बंडल, अवर्धी बंडल, अवर्धी पुल, क्लोज बंडल, क्लोज्ड बंडल, ओके। तो क्लोज बंडल में क्या होता है, देखो भाई हमारे पास में जो संवहन बंडल, संवहन पोल होता है, संवहन पोल जो होता है, संवहन पोल जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा जाइलम, जाइलम, और होता है फ्लोएम, ठीक है। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जब कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता हो, जब कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के मध्य में पाया जाता हो, जैसे कि हमारे पास में ये जो है मैंने आपको एक ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से, ठीक है, और ये नीचे के लिए ऐसे करिए, ओके। अब ये हमारा मान लीजिए जाइलम है, ठीक है, क्या है, जाइलम है, और नीचे वाला हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम है। तो और बीच में हमारा क्या पाया जा रहा है, कैम्बियम पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, कैम्बियम पाया जा रहा है। तो उसको ही बोलते हैं वर्धी पुल, बेसमैन पुल जिनमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है, उसी को ही बोलते हैं वर्धी पुल, यानी कि ओपन बंडल कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, ओपन बंडल कहते हैं। चित्र में आपको शो ही हो रहा होगा। अब होता है आवर्धी बंडल पुल, बंडल, आवर्धी बंडल या क्लोज्ड बंडल, ठीक है। ये क्या होता है, बेसंवहन पुल, संवहन पुल, ठीक है, कौन से, बेसंवहन पुल जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम में के मध्य में संवहन वो कैम्बियम नहीं पाया जाता है, उसी को ही बोलते हैं आवर्धी पुल। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल ये वाला, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। जैसे तो ये वाला हमारा जाइलम हो गया और ये हमारा फ्लोएम हो गया, ठीक है, ओके, जाइलम और फ्लोएम। तो ऊपर वाला हमारा जाइलम हो गया और नीचे वाला हमारा फ्लोएम हो गया। अब इसमें जो है कैम्बियम मध्य में इनमें नहीं पाया जाता है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, अवर्धी पुल। थैंक यू सो वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक।